Hello, my name is Prathamesh. Let's start transformer. Just a revision, okay? Nothing more. So we can recall important concepts here only, okay? So the types of transformer. पहला टाइप है पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर. इसमें सब ट्रांसफार्मर कवर हो जाते हैं. उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप. ओके, कंस्ट्रक्शन में कोर टाइप, शेल टाइप. उसके बाद कनेक्शन वायर, सिंगल फेज, पॉलीफेज, ऑटो फेज, स्कॉट कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन. ओके, उसके बाद सम बेसिक्स विल बी देयर. ओके, so what is the basics? Okay, so permittivity, permeability. Nu is equal to nu naught into nu r is permeability. Okay, and nu naught is the permeability of the free space. Okay, अभी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है. जब मैग्नेटिक फील्ड्स इससे कट करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे कट करेगा, है ना, तब जो उसके अंदर के जो डायपोल्स है वो एक फैशन में अलाइन हो जाएंगे. ये अपन ने इधर से सीखा. उसके बाद एमएमएफ. एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स. जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है, करंट फ्लो होती है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज वोल्टेज. वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो होता है वो एमएमएफ होता है. ओके, दैट इज एमएमएफ इज इक्वल टू एच इंटू आई. एच इज मैग्नेटिक field intensity and n into I is the current flowing through the circuit. Okay, and जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वो मैग्नेटिक सर्किट का करंट होता है, ऐसा समझ सकते हो. ओके, तो एमएमएफ की वजह से क्या होता है, देखो. एमएमएफ की वजह से जो डायपोल्स है वो स्ट्रेट हो जाते हैं. ओके, उसके बाद बी इज फ्लक्स डेंसिटी. Okay, B is flux density, that is nu times H. Okay, and what was H? H was Ni by L, and these all formulas are only for solenoid. Okay, and for other cases we have other formulas. Then B is equal to nu naught nu r Ni by L, है ना. उसके बाद अपने को ये पता है B is equal to क्या होता है? फ्लक्स. फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया. ओके, तो बी ए इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई डिवाइड बाय रिलक्टेंस लिख सकते हैं. तो फ्लक्स मतलब करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा अपन बोल सकते हैं. ओके, तो इधर एमएमएफ क्या है? एन आई है. रिलक्टेंस क्या है? एल डिवाइड बाय न्यू नॉट न्यू आई ए है. अभी न्यू न्यू नॉट सॉरी न्यू आई को अगर बढ़ा देंगे, न्यू आई को बढ़ा देंगे तो ये रिलक्टेंस कम होगा, है ना. रिलक्टेंस कम हो रहा है मतलब फ्लक्स का फ्लो का अपोज कम हो रहा है, राइट. अभी देखो, उसके बाद डायपोल. डायपोल मतलब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग अराउंड द न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद के ऑर्बिट में जब घूमते हैं, उसकी वजह से वो डायपोल जनरेट होता है. मतलब छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होता है. डायपोल, उसको दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. बिकॉज हमने मैक्सवेल लॉ में सीखा है कि मैग्नेट कैन नॉट बी हैव अ सिंगल पोल. दैट इज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो. दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी. बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस में जीरो होता है, इंटीग्रेशन उसका. दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो. ये सब जाने दो. ओके, उसके बाद आर एच रूल. आर एच रूल मतलब क्या? राइट हैंड. दिस इज माई राइट हैंड. ओके, एंड this is my thumb and this is my curl fingers. Okay, so what is the right hand rule tells us about? Whenever there is a current flowing through a coil, then the direction of current is pointing to the thumb, and then the curl fingers are pointing towards the direction of magnetic fields. Okay, and when, if you know the flux, if you see these are the direction of flux. If you know the flux, the thumb is that direction of flux, then the curl fingers are the direction of current. That's it. Okay, see,
इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो, ये बाहर आ रहा है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो इसको अपन क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बाहर आ रहा है मतलब एक मैग्नेट से अगर बाहर आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। इस वजह से ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे तो ये सोलोनॉइड में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ओके, अभी देखो, अब अपना कंडक्टर अगर ऐसा है, कंडक्टर एक सिलेंडर में रख लिया है, ये सिलेंडर है, इसमें ऐसा कंडक्टर डाल दिया है। ओके, तो ये ऐसा मैग्नेट बनाएगा, तो इधर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, इधर से देखेंगे साउथ पोल बनेगा। ओके, Faraday's law of electromagnetic induction, everyone's favorite law. Okay, it says that an EMF is induced in a coil when magnetic flux linking the coil changes with time. EMF is equal to minus n d5 by dt, that is Faraday's law. Okay, actually EMFT में Faraday's law different है। वो क्या है, कर्ल ऑफ कर्ल कर्ल ऑफ E is equal to सिग्मा टाइम्स E, मतलब उसमें जो फैराडेज लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज होती है ना, मतलब समय के साथ चेंज होती है, तभी फैराडेज लॉ वैलिड है ना। अदरवाइज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन कर्ल ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दैट इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉ इन ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके बाद लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट if it allows the if it allows current, then the cause of current, sorry, the polarity of induced EMF is such that if it allows to cause a current, then the current so produced must oppose the cause. Okay, बहुत सिंपल है समझने के लिए। अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इससे समझते हैं। ओके, अभी ये मैग्नेट है, मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, है ना, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। ओके, चेंज होगा, तो इससे अपने को पोलैरिटी निकालनी है। तो इस ये इधर जा रहा है तो इसकी कॉज क्या है, इधर जानी है कॉज, तो इसके कॉज को अपोज करना है अपने को। तो क्या करेंगे अपन, इधर साउथ पोल होना चाहिए, तो इधर साउथ पोल के लिए इधर ऐसी करंट होनी चाहिए। तो ऐसी करंट होनी चाहिए मतलब क्या, ए को अगर पॉजिटिव बोले तो इधर का जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा। और अपने को अगर ई की करंट की डायरेक्शन मिल गई अपने को, अपने को अगर ईएमएफ की डायरेक्शन चाहिए तो कैसे निकालने, एक फिक्टिशियस लोड एज्यूम करेंगे अपन। तो फिक्टिशियस लोड के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, है ना, मतलब फिक्टिशियस लोड के लिए वो जो सोर्स होगा वो उसके लिए सोर्स की तरह एक्ट होगा। ओके, इसके बाद हाँ, इसके बाद यही हमने एक दो केस कंसिडर किए। इसके बाद देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात अपने को एक ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोर आइडियल होता है, राइट, कोर इज आइडियल। तो आइडियल कोर का न्यू भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट, इनफाइनाइट। तो उसका न्यू इनफाइनाइट है, न्यू इनफाइनाइट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, न्यू इनफाइनाइट है मतलब ये डिनोमिनेटर रिलक्टेंस क्या होगा उसका, जीरो होगा। रिलक्टेंस जीरो है तो विदाउट एनी करंट वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर करंट कुछ होगा तो फ्लक्स इनफाइनाइट प्रोड्यूस होगा ना यार, इनफाइनाइट फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, इनफाइनाइट फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो सकता। इस वजह से फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए अपन एज्यूम करते हैं कि विदाउट एनी करंट, विदाउट मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, विदाउट मैग्नेटाइजिंग करंट आवर फ्लक्स इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई विदाउट मैग्नेटाइजिंग करंट आल्सो वी आर गेटिंग कांस्टेंट फ्लक्स। देयरफॉर अपने जो कोर है उसमें फ्लक्स का ये फंक्शन का फ्लक्स है। ओके, टाइम के साथ ये फ्लक्स वेरी हो रहा है तो ये फ्लक्स अपने कोर में पहले से है, ऐसा जादुई फ्लक्स अपने, जादुई कोर अपने पास है, ऐसा अपन एज्यूम करेंगे। ओके, तो चलो
इसमें फ्लक्स है, एज्यूम कर लिया अपन। तो अपने को क्या करने का है, इसकी पोलैरिटी निकालना है, क्योंकि अपन अगर पोलैरिटी में एक्सपर्ट हो गए तो ट्रांसफार्मर में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसकी पोलैरिटी कैसे निकालेंगे अपन, देखो फ्लक्स तो, फ्लक्स की डायरेक्शन तो अपने को मिल गई है ना। तो पहले क्या करने का, इस फ्लक्स को अपोज करेगा जो भी कुछ करंट फ्लो होगा वो। ओके, तो लेट्स अज्यूम दैट द अपोज करने वाला जो फ्लक्स है वो नीचे है ना। तो नीचे फ्लक्स आने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, देखो ऐसे नीचे फ्लक्स आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। देयरफॉर अगर ए बी में अगर मैं फिक्टिशियस लोड एज्यूम करूँ तो उसके अंदर करंट इस पॉइंट से जा रहा है ना। तो इस पॉइंट को मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि कोई भी लोड के अंदर करंट जाता है, लोड है यार वो, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सिमिलरली इसको अपोज करना है तो ऊपर की तरफ फ्लक्स होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ फ्लक्स करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसा करंट ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल, देखो अभी ट्रांसफार्मर का सबसे पहला रूल वाइंडिंग्स का, डॉट नोटेशन का। डॉट नोटेशन क्या बोलते हैं कि इधर प्लस होगा तो दैट सेम टाइम इधर भी प्लस होगा। ओके, अभी करंट जो अंदर बाहर फ्लो होगा ना वो असली ट्रांसफार्मर तो देखेंगे, ये तो ट्रांसफार्मर नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल है ना। वो पॉइंट भी उधर समझ लेंगे अपन। ओके, बट इधर एक पॉइंट नोट करना है, अगर डॉट कन्वेंशन है तो इधर का जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड वोल्टेज, वो इंड्यूस वोल्टेज इधर का जो साइन है इंड्यूस वोल्टेज का वही साइन इधर होने वाला है ना। और ट्रांसफार्मर में और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, वो है कि फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का होता है। इस वजह से इधर से जो करंट जाने वाला है वो इधर से निकलेगा, इस वजह से सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आएगी। इधर क्या दिख रहा है, दोनों करंट निकल रहे हैं, बट ये सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन लिखने के लिए, पोलैरिटी लिखने के लिए अपन ने लिखा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इधर तो सोर्स लगाओगे ना यार। चलो अभी देखो, देखो अभी ये कॉइल अलग तरीके से वाउंड की है, अलग तरीके से वाउंड की है, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये अलग अलग केस लिए पॉज करके अपन देख सकते हैं। उसके बाद लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में कुछ एजम्पशन है, वो अपन एजम्पशन कोशिश करेंगे देखने की। No losses, that is core is lossless and winding resistance are zero, no leakage flux. In ideal core the flux is set up without any excitation, और इसका कारण मैंने समझा दिया है। तो एज्यूम करना है, पहले स्टोरी है। ओके, पहले एज्यूम करो कि फ्लक्स है, पहले से है, टाइम का फंक्शन है, साइनोसाइडल फ्लक्स है, एज्यूम करो। ओके, एक्चुअली इनरश करंट की वजह से अपन को साइनोसाइडल एज्यूम करते हैं करंट, बट वो सब बाद में है, वो जान दो। ओके, अभी देखो फ्लक्स है ऐसा एज्यूम करेंगे, तो फ्लक्स है ऐसा एज्यूम करने के बाद इनिशियली नो लोड है। नो लोड मतलब क्या, नो लोड मतलब ये ओपन है ऐसा एज्यूम करो, लोड नहीं है इधर। तो इधर फ्लक्स है, इस वजह से इधर E1 आएगा, इधर डॉट आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इधर लोड है ऐसा एज्यूम करो, और ऐसी करंट बहनी चाहिए कि इस फ्लक्स को अपोज करनी चाहिए। तो इस फ्लक्स को अपोज करना है तो नीचे फ्लक्स लाना चाहिए, नीचे फ्लक्स लाने के लिए इधर करंट जानी चाहिए। ओके, तो नीचे फ्लक्स आएगा। तो इस डॉट फिर इधर से एंटर कर रहा है लोड की तरफ, एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि ये लोड है, तो इसके अंदर जा रहा है करंट, इस वजह से इसको प्लस बोलेंगे। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही करेंगे तो इसको भी प्लस बोलेंगे। ओके, इसके बाद देखो अभी तो नो लोड पे ही चालू है अपना सब। इसके बाद एक्चुअल क्या है, देखो नो लोड पे ये करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी करंट, इधर भी करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, करंट फ्लो होने के लिए अपने को क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू N2 टी फाई बाई डी टी, दैट इज N2 ओमेगा फाई एम ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि इस प्लस 90 किया तो कॉस आ जाएगा, है ना। सिमिलरली E2 लिख सकते हैं। तो देखो
RMS वैल्यू के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा ओमेगा को खोल के, तो ऐसा आ जाएगा है ना। तो E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 आ जाएगा। इसको अपन टर्न रेशो बोलते हैं और N2 बाई N1 को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं। ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं, दिया होता है। देखो अभी इसके बाद जब मैं लोड लगा दूंगा तब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज हैपन होगी, है ना। जब भी इसको सोचना है तो डायपोल्स के टर्म्स में सोचना है ना। अभी इस फ्लक्स की वजह से जो कि पहले से जादुई कोर में अवेलेबल है, आइडियल कोर है ना, तो इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है इसकी वजह से सब डायपोल्स ऐसे 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 है। ओके, जब मैं इस लोड को अटैच कर दूंगा, स्टोरी का पार्ट 2, जब मैं इस लोड को अटैच कर दूंगा तब क्या होगा। स्टोरी का पार्ट 1 क्या था, जादुई फ्लक्स। स्टोरी का पार्ट 2 क्या है, जब लोड को अटैच कर देंगे तब करंट फ्लो होगी, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोड का पोटेंशियल 0 है, इधर ग्राउंड है, अज्यूम करो। ओके, तब करंट फ्लो होगी। तो करंट जब फ्लो होगी, करंट जब फ्लो होगी तब एमएमएफ जनरेट होगा। ओके, and that MMF will be proportional to N2 into I2 that we had seen previously। तो phi 2 कैसा होगा, देखो करंट ऐसी होगी, ऊपर जाएगा तो phi 2 ऐसा होगा। तो देखो ये phi 2 की वजह से MMF जनरेट हो रहा है ना। और ये जो अपने डायपोल्स थे इस डायरेक्शन में, उस लम्ब्स में, लिम्ब में, तो वो डायपोल ऐसा हो गया है ना। तो क्या होगा, उधर से सप्लाई में से करंट फ्लो होगी और इस डायपोल को फिर सीधा कर देगी, तो एक्स्ट्रा फ्लक्स जनरेट होगी। ये तो पहले से ही हमारे इसमें थी, फ्लक्स कोर में थी, तो एक्स्ट्रा फ्लक्स जनरेट होगी ऐसे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यही फ्लक्स रहेगी, और ये फ्लक्स से अपना इंड्यूस वोल्टेज बन रहा था। ओके, ये स्टोरी है, स्टोरी याद रखो। उसके बाद एम एम बैलेंस N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ओके, उसके बाद ये तो नहीं, तीनों इक्वेशन अपन ने इक्वल कर दिए, तो आ गया आंसर। अभी इसके बाद इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, मस्त, है ना। ये देखो ये फ्लक्स है, ब्लैक वाला फ्लक्स है ना। अभी फ्लक्स का डिफरेंशिएट किया, है ना। तो फ्लक्स साइन था, ये कॉस बन गया, तो कॉस साइन से क्या होता है, लीड में होता है 90 डिग्री। तो ये पीछे आ गया E2, है ना। और E2 और V1 तो एक रेशो से रिलेटेड है ना, इस वजह से दोनों में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, है ना। उसके बाद करंट, करंट देखो, अगर मैं ये लैगिंग लोड कंसिडर करता हूँ, अगर फैन है लैगिंग लोड है, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, देखो करंट जो है तुम्हारे E2 से लैग करेगा, मतलब कि इसके बाद आएगा, लैग करेगा करंट, θ1 से लैग करेगा करंट। ओके, तो ये लैग कर लिया, और I1 और I2 जो है वो इसमें क्या बोलते हैं उसको, सेम फेज में। तो इसकी फेजर डायग्राम ये होगी, फाई थीटा दिस। अभी देखो इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट पावर फैक्टर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर से। पावर फैक्टर तो पता है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में का एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो वो लीडिंग पावर फैक्टर। अभी ऐसे एग्जांपल लिए हैं। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इम्पीडेंसेस ऑन, मतलब इस ट्रांसफार्मर इधर से देख रहा हूँ मैं इधर से देख रहा हूँ, ऐसा एरो लगा के ऐसा, इधर से इम्पीडेंस क्या दिख रहा है अपने को देखना है। तो अपन क्या करेंगे, जेड एक्स इज इक्वल टू E2 बाई I2 करेंगे, जेड ए बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, E1 बाई I1 करेंगे, E1 इज इक्वल टू A E2, I1 इज इक्वल टू I2 बाई A। जब इस रिलेशन से है ना, जेड ए बी क्या आएगा, जेड एक्स इंटू ए स्क्वायर। तो इसको याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका बताता हूँ, पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। ओके, अगर इधर से इधर लेके आ रहे हो, है ना, अगर इधर से इधर लेके आ रहे हो जैसा अपन ने इसमें किया था, इसमें किया था। ओके, अगर इधर से इधर लेके आ रहे हो तो इधर वाला जो टर्न रेशियो है N1/N2 A बन जाएगा, और V डैश इज इक्वल टू ए भी आ जाएगा, I डैश इज इक्वल टू I बाई ए आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर, ए स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, और Z डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड आ जाएगा। ओके, और उसके बाद देखो
इस आइडियल ट्रांसफॉर्म कितना है वो देखो, आइडियल ट्रांसफॉर्म इतना है यार, तो इसका पावर फैक्टर इज इक्वल टू इसका आएगा, बट इधर लोड में इनपुट रेजिस्टेंस है ना कुछ तो भी, इनपुट इम्पीडेंस है कुछ तो भी, तो अलग आएगा, वो सब जाने दो, कुछ नहीं है उसमें। अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म देखो, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म में क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं अपन। ओके, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो अपना फ्लक्स है वो तुम्हारे कोर से भी लिंक होगा और तुम्हारे हवा से भी लिंक होगा, एयर से भी लिंक होगा, है ना। तो जो एयर से लिंक होगा वो अपने कुछ काम का नहीं है, उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। वो एक्चुअली फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो कॉइल से लिंक हो रहा है ना, इस वजह से वो ड्रॉप क्रिएट करेगा ना, इसको इंड्यूस वोल्टेज बोलते हैं। वो ड्रॉप अपने को मिलेगा नहीं, इस वजह से अपन, मतलब वो किधर गया अपने को पता नहीं, इस वजह से अपन इसको JX1 से लिख लेते हैं, सो दैट वी कैन से दैट इट इज द लॉस, मतलब हम कैलकुलेशन करते वक्त वो लॉस को ले लेंगे और बाकी का ट्रांसफर आइडियल बता देंगे, ऐसा तो दूसरी तरफ भी ऐसा होगा, है ना। ओके, अब देखो पहले नो लोड है, नो लोड में तो कुछ टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। अभी देखो BH कर अपन समझेंगे, BH कर क्या होता है, क्योंकि ये इसमें यूज होने वाला है। क्योंकि नो लोड में जो करंट होती है वो आई नॉट होती है, और आई नॉट करंट जो है, और इसमें जो फ्लक्स है, देखो इसमें फ्लक्स क्रिएट करने के लिए तुमको एक मिनिमम करंट लगेगी, उस करंट का नाम है नो लोड करंट। वो 2 to 5% ऑफ मैक्सिमम रेटेड करंट होती है, फुल लोड करंट होती है। ओके, तो वो करंट और वो फ्लक्स फेज में नहीं होते। क्यों फेज में नहीं होते, वो अपन BH कर से सीखेंगे। ओके, और वो क्यों फेज में होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में, क्योंकि सॉरी, ये तो नो लोड करंट है ना, तो एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मतलब वो तो फेज में नहीं होते, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नो लोड करंट ही नहीं होती है ना। और जो फेज में, इस वजह से क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी है वो इनफाइनाइट नहीं है, इस वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट आई नॉट लग रही है अपने को फ्लक्स सेटअप करने के लिए, है। देखो अपन ने फ्लक्स सेटअप कर दिया, तो एज्यूम करो कि ये जो है ये फ्लक्स है। ओके, ये फ्लक्स है एज्यूम करो। तो देखो B इज प्रोपोर्शनल टू पाई, H इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, और अपने को पता है B इज इक्वल टू न्यू न्यू इंटू H, तो ये स्टेडी स्टेट इक्वेशन है, ऐसा एज्यूम करो। ओके, ओके, क्योंकि इससे ये थोड़ा समझना में डिफिकल्टी जाएगी, बट इससे मैं समझा दूंगा। देखो इनिशियली रैंडमली डायपोल सब एडजस्ट है, जब आई नॉट इज इक्वल टू 0 है, जब आई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है ना, इनिशियली ये कर्व फॉलो होगा। जब आई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है ना, क्योंकि आई नॉट से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो बी की वैल्यू बढ़ रही है, तो बी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, ये सब डायपोल अलाइन होंगे, तो बी की वैल्यू बढ़ते 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 किधर जाएगी यार, जो मटेरियल तुम्हारा उसमें तो फिक्स नंबर ऑफ डायपोल है ना, वो सब डायपोल अलाइन हो गए, इस वजह से ये कर्व ऐसा नॉन लीनियर बन जाएगा, ऐसा, है ना। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम कम कर रहे हो, करंट को कम कर रहे हो, क्योंकि करंट तुम्हारा साइनोसाइडल है, राइट, ये करंट है तुम्हारा, ये तुम दे रहे हो, ब्लैक वाला पता है अपने को। तो करंट जो है वो साइनोसाइडल है, तो करंट को कम कर रहे हो, बट अपने को पता होता है एक दिन अपन ने चुंबक के पास अगर मैग्नेट को लोखंड को रख दिया तो वो 2-3 दिन के लिए तो मैग्नेटाइज बनेगा, है ना। ये तो फंडा है। इस वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब तुम्हारे कोर में जा रही है, तो वो कोर के न्यू से वो फ्लक्स क्रिएट हो रही है ना। तो देखो, तो ये करंट जीरो भी हो गया तो भी इसमें फ्लक्स रहेगी, है ना। इसको रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, तो इसको जीरो बनाने के लिए निगेटिव डायरेक्शन में करंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपन कर ही रहे हैं, तो निगेटिव करंट किया, फिर भी ये निगेटिव करंट करने के बाद जीरो हो गया, तो ये जो एच सी है, कोलेसिव फील्ड है ना, मतलब जो एस सी है वो इस बी को जीरो करने के लिए है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये तो नीचे आने वाला है, ऐसा है, ऐसा समझो। अभी
उसके बाद फिर नीचे जाएगा मैक्सिमम की तरफ, मैक्सिमम उल्टे डायरेक्शन में डायपोल अरेंज होंगे। उसके बाद फिर आएगा तो करंट जीरो होगा, फिर भी निगेटिव में रहेगा फ्लक्स डेंसिटी। और उसके बाद फिर पॉजिटिव में जाएगा, करंट आगे आगे बढ़ेगा, तो करंट आगे बढ़ रहा है तो उसके बाद इधर आ रहा है, उसके बाद ऐसे लूप में बनते रहेगा। ये हिटरेसिस लूप है ना, ये हिटरेसिस लूप है, और इसमें अंदर का जो एरिया है वो हिटरेसिस कर्व के अंदर का एरिया जो लॉस को डिनोट करता है। ओके, अभी देखो, अभी अपने को देखना है कि फ्लक्स और आई नॉट में एंगल क्या बनेगा वो देखना है अपने को। ओके, अभी देखो, आई नॉट बढ़ा रहे हो इधर एक्स एक्सिस में, तो फ्लक्स पीछे से ऊपर आ रहा है, मतलब फ्लक्स क्या है, लैगिंग है ना। जब आई नॉट जीरो है तब तुम्हारा फ्लक्स निगेटिव है। जब आई नॉट कुछ वैल्यू है 5 है, उसके बाद तुम्हारा फ्लक्स जीरो है ना, तो लैगिंग आ गया तुम्हारा फ्लक्स। लैगिंग मतलब क्या, आगे, है ना, मतलब कि लैग, थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट करेगा रेस। ओके, तो तुम्हारा फ्लक्स आ गया, तुम्हारा आई नॉट आ गया, है ना। तो देखो, जो ई नॉट होता है, ई टू ई नॉट, ई नॉट ई टू ई वन ई टू कुछ भी बोलो, ये जो होता है वो फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है 90 डिग्री अबव, क्योंकि वो लीडिंग होता है फ्लक्स से, है ना। तो देखो, ये आई नॉट को अपन क्या करेंगे, ये फाई नॉट एज्यूम करो, ये अल्फा एज्यूम करो। अल्फा मतलब क्या है, हिटरेसिस एडवांस एंगल। ये अल्फा नॉट एज्यूम करो, तो आई नॉट को ब्रेक करो, आई नॉट साइन थीटा, आई नॉट कॉस थीटा, है ना। तो आई नॉट कॉस थीटा ई टू की डायरेक्शन में, आई नॉट साइन थीटा फ्लक्स की डायरेक्शन है, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग लॉस है ऐसा बोल सकते हो, सेटअप फ्लक्स। और ये कोर लॉस है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आई नॉट में कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों है उसमें। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस आई एम। ये फेजर है, फेजर क्यों फेजर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। देखो अभी इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। एक पॉइंट देख लेते हैं, लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन लोड करंट। देखो, लोड करंट अगर बढ़ेगा, है ना, लोड करंट अगर बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो इसमें एमएमएफ बढ़ेगा, एमएमएफ बढ़ेगा तो इधर से एमएमएफ डिमांड होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। तो एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगी, तो फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगी, लीकेज फ्लक्स भी ज्यादा जनरेट होगी, ये पॉइंट है। अभी देखो, जब स्विच एस क्लोज होगा, जब स्विच एस क्लोज होगा, जब स्विच एस क्लोज होगा, इनिशियली जो फ्लक्स है वो इतनी है, उसके बाद ये जो स्लीव स्टोरी ऐसी है, तो जब स्विच एस क्लोज होगा तब तुम्हारा एमएमएफ इधर जनरेट होगा, उससे ये फ्लक्स आएगी, इससे जो डायपोल है टेढ़े हो जाएंगे जो सीधे थे। तो ये जो E1 है, मतलब सॉरी, ये जो सोर्स है इसको वापस से सीधा करेगा, क्योंकि सोर्स के पास इनफाइनाइट करंट वोल्टेज सोर्स है ना। तो ये जो पर्पल कलर का ग्राफ है, वो पर्पल कलर का ग्राफ ये बता रहा है कि उसमें जो है एमएमएफ है जो कि लोड चाहता है, और जो फ्लक्स है जो नो लोड करंट की वजह से आ रही है ना। एम्पलीट्यूड छोड़ दो, देयरफॉर एमएमएफ इक्वेशन क्या लिखेंगे, N1 I1 इज इक्वल टू N1 I0 प्लस N2 I2। ओके, मतलब फ्लक्स सप्लाइड टू द सोर्स, सप्लाइड बाय द सोर्स इज इक्वल टू एमएमएफ रिक्वायर्ड टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर प्लस एमएमएफ डिमांड्स बाय लोड। देखो यार, फ्लक्स को सेटअप करना पड़ेगा लोड में, सॉरी कोर में, अदरवाइज इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा। एक्चुअली जैसी स्टोरी है ना वैसी ही डालने का, ज्यादा डीप में नहीं जाने का। ज्यादा डीप में जाने का तो वी आर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, वी आर नॉट इलेक्ट्रिकल, वी विल सी द लेटर व्हाट इज द डीप। इसके बहुत सारे रीजन है ना, बट ये मुझको सिखाया है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। तो I1 क्या आ जाएगा, देखो I1 आ जाएगा I0 प्लस I2 बाई ए, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। उसके बाद फॉर कॉमन फ्लक्स, अभी देखो ये इसमें तो फ्लक्स तो एक ही है ना यार, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, ग्रीन वाला। फॉर कॉमन फ्लक्स E1/N1 इज इक्वल टू E2/N2। E1 ये कैसे आया, डिफरेंशिएट किया फ्लक्स को, जो भी कुछ आया तो फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न है ये, तो सेम होगा, है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि वो N1 ओमेगा 1 इंटू कॉस
कुछ आएगा, इसमें एन टू ओमेगा टू कॉस आएगा, तो एन वन नीचे ले रहे हो तो दोनों में सेम आएगा। देखो उसके बाद इनपुट में केवीएल इक्वेशन लगाओ तो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू e1 प्लस i1 r1 j x1। उसके बाद आउटपुट में केवीएल इक्वेशन लगाओ v2 इज इक्वल टू v2 प्लस i2 r2 ऐसा ऐसा। ओके, उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये a e2 इज इक्वल टू a v2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय a ऐसा आ जाएगा, है ना। तो 4215 इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। ओके, देखो v1 इज इक्वल टू क्या है, i1 r1 प्लस j x1। ओके, प्लस e1, ये e1 है यार। ओके, देखो तो e1 क्या है तुम्हारा, e1 तुम्हारा क्या है, अल्फा इंटू ई टू है, तो अल्फा इंटू ई टू इज इक्वल टू i2 बाय ए। देखो i2 बाय ए इंटू ए स्क्वायर इंटू z2 और v2 डैश क्या है, ए v2 है। ओके, और ये जो आई नॉट इधर केसीएल है ना, आई नॉट क्या है, देखो i1 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस i2 बाय ए, फेजर है। ओके, अभी देखो ये रजिस्टिव ब्रांच क्यों है, क्योंकि ये कोर लॉसेस, ये इंडक्टिव ब्रांच क्योंकि है, क्योंकि ये रजिस्टिव ब्रांच के 90 डिग्री अबव है, तो रजिस्टिव ब्रांच के 90 डिग्री अबव मतलब क्या, इंडक्टिव ब्रांच होती है ना। सॉरी, ये इवन है, इवन के डायरेक्शन में आई नॉट कॉस होगा और फ्लक्स की डायरेक्शन में इंडक्टिव ब्रांच होगी, क्योंकि फ्लक्स इंडक्टेंस रिलेटेड है ना। और जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा V2 इधर। ओके, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, AV2 आ जाएगा, AV2 और इधर V2 आ जाएगा, मतलब इधर क्या होना चाहिए तुम्हारा, देखो A2 AV2 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू A होना चाहिए, मतलब A:1 होना चाहिए। ओके, तो पावर हमेशा केवीए में डिनोट करते हैं, तो AV2 इंटू I2 बाय A इज इक्वल टू ऐसा हो। RC क्या है तुम्हारा, कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। XM क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिलक्टेंस। ओके, देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मॉडल अभी जस्ट खत्म होने वाला। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मॉडल क्या है अपना, अपन क्या करेंगे, आई नॉट 2 to 5% ऑफ फुल करंट है, लोड करंट, फुल लोड करंट, तो इसको जीरो अप्रोक्सीमेट मॉडल के, तो आई वन इज इक्वल टू क्या आएगा, I2 बाय ए इंटू Z1 आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि इधर तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो है ना। तो जो I1 जो करंट था वो I2 बाय ए करंट के इक्वल आ गया थोड़ा सा, है ना। पूरा नहीं बोल सकते पर थोड़ा बोल सकते हैं, तो इधर ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद इसका फर्दर सेकंड अप्रोक्सीमेट मॉडल अपन ड्रॉ कर सकते हैं, वो है, ये है कि आई नॉट को एज्यूम करो बहुत कम है, तो आई नॉट को बहुत कम एज्यूम किया तो इसको निकाल दो, है ना। बहुत कम एज्यूम करना मतलब क्या, ओपन सर्किट जैसा एज्यूम करना, है ना। इसको अगर निकाल दिया तो इसका अपन फेजर बनाएंगे अभी, इसका फेजर बनाएंगे, देखो इसका फेजर बनाएंगे मतलब क्या, V1 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस, देखो पहले तो देखो ये V2 है ना, V2 डैश है। ओके, V2 डैश है, और V2 डैश और V2 क्या है, एक ही फेज में आएंगे, है ना। तो ये V2 डैश आ जाएगा AV2। ओके, तो उसके बाद V1 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, V2 डैश प्लस I2 डैश R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट, है ना। तो देखो I2 डैश इंटू एक्स R इक्विवेलेंट क्या है, तुम्हारा लोड अगर लैगिंग है, तुम्हारा लोड अगर लैगिंग है तो तुम्हारा I2 डैश कैसा आएगा, ऐसा आएगा, तो I2 डैश के डायरेक्शन में I2 इंटू R2 आएगा, उसके परपेंडिकुलर में I2 इंटू एक्स J2 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये V1 आ जाएगा अपना, हो गया V1। ये तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं करना रहता, ये पढ़ सकते हो। इस तरह से अपना हो गया है। थैंक यू सो मच।